काल में जब लोग खाली हैं, ऐसे में महानगर के विद्वान पंडितों और आचार्य द्वारा यही कहा जा रहा है कि वैसे तो लोग पैसा कमाने की होड़ में हरदम भागम भाग में रहते हैं। अगर ईश्वर ने हमको इस समय कुछ ऐसा वक्त दिया है कि हम घर में रहे, तो हमें हरदम प्रभु का स्मरण करते रहकर उनके चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप इस वैश्विक महामारी से जल्द सभी को निजात दिलाएं, ताकि एक बार फिर से हम सबकी जिंदगी पटरी पर आ सके। जिसके लिए महानगर मुरादाबाद में कथा व्यास श्रद्धा श्री धीर शांत दास जी महाराज लगातार ऑनलाइन सभी से यही प्रवचन कर रहे हैं कि हरदम इस प्रभु का स्मरण करो और जीवन की खुशियां बटोर लो, अपने तन और मन को साफ रखो और प्रभु का ध्यान करो। और अगर किसी संत के मुख से अगर गीता श्रवण करने का योग बनता है तो समझ लीजिए भगवान ने आज फिर आपको किसी संकट से बचा लिया। आज आप ऑनलाइन होकर सुन रहे हैं, ये भी एक विशेष योग है कि भगवान ने 1 घंटा आपको सब तरफ से ध्यान हटाकर इस अर्धमोनी लाइव टेलीकास्ट के चैनल पर भगवान का अमृत पान करने का अवसर प्रदान किया। अर्धमोनी, बहुत सारे लोग बड़े संशय में रहते हैं, महाराज जी अर्धमोनी क्या है? अर्धमोनी किसी शब्दकोश में नहीं हुई है, ये हमने ही रचा है शब्द। अर्ध का मतलब आधा, मौन का मतलब आधा शांत रहने वाला। क्योंकि पूर्ण शांति तो कब मिलती है भैया? लंबे लंबे लेट जाते हैं। हरे कृष्णा। तो उस पूरी शांति से पहले आधी शांति जीवन में होनी चाहिए। द्वंद्व नहीं होना चाहिए। क्रोध मत करो। क्यों परेशान होते हो? कल क्या होगा? यार जो होगा देखा जाए। हमने कृष्ण भावना में हमें जगत प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को सुनकर उसको आत्मसात करना है, वैष्णव आचार्यों की शरणागति करना है। और उसका अगर शरणागति करेंगे तो सर्वधर्म परित्याज्य सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त कपोल कल्पित धर्मों को त्याग करके एकमात्र भगवान की शरणागति हो जाओ और जीवन में बारंबार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे का उच्चारण आता रहना चाहिए। चाहे हम जीवा से बोले, चाहे अपने कानों से सुने, चाहे अपने घर में सुने, चाहे मंदिर में सुने, चाहे भगवान के पवित्र धामों में जाकर सुने। समय समय पर धामों का भ्रमण करते रहना चाहिए। भगवान के पवित्र धामों पे साधु संतों के दर्शन होते हैं। भगवान की पवित्र लीला स्थलियों पर वहां चरण रज जो होती है वो हमारे शरीर से टकराकर हमें शुद्ध करती है। होकर अपने अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का भी आपको उद्धार करना चाहिए। इसलिए भगवान ने स्पष्ट बोला गीता के 18वें अध्याय में कि जो मेरी भक्ति को, जो मेरे नाम को अन्यों तक पहुंचाएगा वो भक्त मुझे बहुत प्यारा है और उसका कभी नाश नहीं होगा। अरे भक्त का नाश नहीं होगा तो भक्त की संपत्ति का भी कहां से नाश होगा? तो भगवान की भक्त की संपत्ति का नाश नहीं होगा तो भगवान के भक्त का परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अर्थात अपने को सुरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि हम कृष्ण भावनामृत को अपनाएं और बारंबार अपनी जीभ से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। 4 नियम का पालन करें। मांसाहार हम मनुष्यों के लिए नहीं। मांसाहार करने से हमारे यहाँ हिंसा होती है और जब हिंसा होगी तो कली हमारे घर आ जाएगा। किसी प्रकार का हमें नशा नहीं करना। नशा करने से अपवित्रता आती है, दया का भाव चला जाता है। किसी प्रकार का हमने लॉटरी, सट्टा, जुआ नहीं खेलना, इससे झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती है। किसी प्रकार के व्यभिचार से हमें बचना है और अपने घर पर निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना। ये 4 नियम का पालन करें। 16 माला का जप करें, एकादशी का व्रत रखें, गीता भागवत पढ़ें। इतने करने से ही आप भगवान के प्रिय हो जाओगे। और ठाकुर जी कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला दूजा बना। हो सकता है भगवान आपके इन कार्यों से खुश होकर आपको सिंहासन पर बैठाएं, अपने लोक में जगा दें, जिसका हम लोग एक प्रायोजन लेकर इस योनि में प्रविष्ट हुए। हमारा प्रायोजन क्या है कि हमें जाना है भगवत धाम। मनुष्य जन्म भगवत धाम जाने का एक सुगम और सरल
भगवान का उपहार है जिसको हमको हर हालत में सफल बनाना है। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा भजिया जानिया सुनिया विष खाए नो।